हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर की भाग 1 की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, लाभ हानि चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई सभी एग्जाम के लिए, और कोई ज़्यादा इसमें सूत्र डिपेंड नहीं करते। सबसे पहली बात भाई, हम मार्केट में गए तो मार्केट में जाने के बाद एक क्रय और एक विक्रय दो कार्य हम करते हैं भाई, या तो हम खरीदेंगे या हम बेचेंगे। और कार्य वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन बात क्रय विक्रय की है, लाभ हानि चैप्टर की है, तो लाभ हानि और क्रय विक्रय की ही हम बात करेंगे। तो क्रय और विक्रय देखिए, सबसे पहले भाई आप कोई वस्तु खरीदेंगे या भाई कोई वस्तु बेचेंगे। तो भैया सबसे पहले हम कोई वस्तु खरीदेंगे और खरीदने के बाद उस वस्तु को बेचेंगे। अब मानो सपोज करो आपके पास कोई पेन है, अब आपने उस पेन को बेच दिया, तो आप कहोगे कि भाई पहले तो विक्रय मूल्य हुआ। अब भैया ध्यान दीजिए, आपके पास कोई पेन है, वो आपने बेच जरूर दिया, लेकिन उसे कभी तो आप खरीद कर लाए होंगे। आपने नहीं खरीदा होगा, आपको किसी ने दिया होगा, उसने खरीदा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य पहला मूल्य होता है और विक्रय मूल्य दूसरा मूल्य होता है। भाई क्रय मूल्य पहला मूल्य होता है और दूसरा मूल्य होता है विक्रय मूल्य। आप पहले खरीदेंगे और फिर उसको बेचेंगे। अब ये पहला और दूसरे मूल्य के अनुसार ही हम लाभ या हानि के परसेंटेज से क्रय और विक्रय ज्ञात करेंगे। वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसके लिए 2 लाइन आप पढ़िए और अपने कॉपी पर भी नोट कीजिए। देखिए, यदि आपको लाभ या हानि का परसेंटेज दिया हो और लाभ और हानि परसेंट के साथ यदि आपको क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे तो आप सिद्धि गुणा करते हैं। भाई सिद्धि गुणा का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया कि पहला मूल्य क्रय मूल्य है और दूसरा मूल्य विक्रय मूल्य है। पहला मूल्य क्रय और दूसरा विक्रय। अब यदि पहला मूल्य देके और दूसरा मूल्य पूछे, क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछे, देखो आप तो सीधा पूछ रहा है भाई, और जब सीधा पूछ रहा है तो सीधी गुणा करेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, देखो सेकंड नंबर कि विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे। अब यदि विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे तो उल्टी गुणा करते हैं। तो यदि आपको क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य का मतलब पहला मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय यानी दूसरा मूल्य पूछ रहा है, तो देखो पहला मूल्य देकर दूसरा मूल्य पूछे तो सीधी गुणा करते हैं। और यदि भैया आपको विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे, अब देखो विक्रय मूल्य है, दूसरा मूल्य दिया है, और क्रय मतलब पहला मूल्य पूछा है। तो यदि दूसरा सेकंड मूल्य दिया और पहला पूछ रहा, देखो उल्टा पूछ रहा, तो भैया उल्टी गुणा करते हैं। अब ये पहले नियम के अनुसार क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के लिए हम सीधी गुणा करते हैं, और दूसरे नियम के अनुसार विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य के लिए उल्टी गुणा करते हैं। इनके लिए 2 छोटे छोटे से एग्जाम्पल मैं बता दूं, फिर हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल है कि क्रय मूल्य 2000 रुपये है, लाभ 10% हो, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा। अब आपके पास यहाँ पर लाभ 10% है। देखिए परसेंट होता है 100 का। यदि लाभ है 10% है तो 110/100 लिख लीजिए। और भाई हानि है तो हानि घटेगी तो 90/100 लिख लीजिए। लाभ है तो 100 में जोड़ने के बाद बटे 100, और हानि है तो 100 में से घटाने के बाद बटे 100 कीजिए। अब क्रय मूल्य आपके पास है 2000, गुणा कीजिए। अब यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछ रहा है, देखो क्रय मूल्य होता है पहला मूल्य और विक्रय मूल्य दूसरा मूल्य, और यहाँ पर क्रय से विक्रय यानी पहले मूल्य से दूसरा मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करोगे, सीधी गुणा करते हैं। और सीधी गुणा का मतलब है कि 110/100 की डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, जो भी काटने के बाद आएगा विक्रय मूल्य आएगा। उसी प्रकार यदि आपको विक्रय मूल्य दिया है माना 2000 रुपये और लाभ है 10%, तो क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य 2000 उठाओ। अब लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, 10% लाभ है तो 110/100, हानि है तो 100 में से घटा लीजिए। अब विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ रहा है, सेकंड नंबर देखिए, विक्रय मूल्य देकर यदि क्रय मूल्य पूछे तो उल्टी गुणा करते हैं। उल्टी गुणा का मतलब नीचे की जो संख्या 100 है वो ऊपर पहुंच गया, और ऊपर की जो संख्या 110 है वो नीचे आएगा, काट कर छोटा करते ही आपका क्रय मूल्य तैयार हो जाएगा। तो ये क्रय और विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ और हानि परसेंटेज से हम उल्टी और सीधी गुणा का मतलब समझ गए कि किस प्रकार करते हैं। अब इससे अलग एक सूत्र है लाभ प्रतिशत का और एक है हानि प्रतिशत का। सूत्र 2 हैं, लेकिन दोनों लगभग एक से ही हैं। दोनों को निकालने के लिए यदि आपको लाभ या हानि परसेंटेज निकालना हो, तो यदि आपको लाभ परसेंट निकालना हो तो आप ऊपर लाभ लिखिए, और देखिए लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इसलिए बटे में हमेशा क्रय मूल्य, और भैया परसेंट के लिए गुणा 100। उसी प्रकार यदि आपको हानि का परसेंटेज निकालना हो
तो ऊपर हानि लिखिए बटे हमेशा क्रय मूल्य और परसेंट के लिए गुणा 100। ध्यान रखिएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अब यदि आपको लाभ या हानि परसेंट निकालना है तो वो हमेशा ही क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, इसलिए लाभ या हानि जो भी परसेंटेज निकालें वो ऊपर लिख लीजिए बटे हमेशा क्रय मूल्य और परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है भैया, अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है। पहला सवाल कि मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो बताइए उसका लाभ परसेंट कितना है। अब आपको लाभ परसेंट ज्ञात करना है। अभी आपने लाभ प्रतिशत निकालने का एक सूत्र पढ़ा कि भाई लाभ ऊपर लिख लीजिए बटे हमेशा क्रय मूल्य परसेंट के लिए गुणा 100। देखिए खरीद कर लाए थे भाई 2,50,000 रुपये की और बेच दी 3,48,000 रुपये की, तो जो आपके पास लाभ है वो 98,000 आपको लाभ मिला। अब लाभ लिख दीजिए ऊपर, और लाभ हो या हानि परसेंटेज निकालने के लिए बटे हमेशा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 2,50,000 रुपये, और परसेंट के लिए हमेशा गुणा 100 करते हैं। ठीक है सर, लाभ बटे क्रय मूल्य परसेंट के लिए गुणा 100। ये 2 जीरो इधर से काट दूं, ये 2 जीरो इधर से काट दूं। अब 980 को आप 25 से भाग कीजिए, 39.2%। तो आपका जो लाभ है इस कार को खरीद कर बेचने में वो 39.2% का लाभ है। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन की बात कर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन से खरीदता है और P/8 प्रति वस्तु बेचता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ प्रति दर्जन खरीद रहा है और यहाँ प्रति वस्तु बेच रहा है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए खरीद कर लाया भाई P में 1 दर्जन वस्तु। अब 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। यदि P में 12 वस्तु हैं तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आया, P/12। भाई रुपए को यदि वस्तु से भाग कर दिया जाए तो एक वस्तु कीमत ज्ञात हो जाती है। तो एक वस्तु क्रय मूल्य P/12 रुपये। अब वो बेच रहा है भाई, जो बेचना आप विक्रय मूल्य लिख लीजिए, और उसने जो बेच दिया वस्तु को P/8 प्रति वस्तु, यानी P/8। अब यहाँ तो प्रति वस्तु है तो सीधा P/8 ही लिख दें, यहाँ दर्जन थी तो बटे 12 चला गया। अब आपसे पूछ रहा कि भैया मुझे आप लाभ परसेंट बताओ। अब लाभ परसेंट के लिए तो वही अभी हमने सूत्र पढ़ा था कि लाभ बटे क्रय मूल्य परसेंट के लिए गुणा 100। अब ये तो एक काम कीजिए भाई, P/12 क्रय मूल्य है, P/8 विक्रय मूल्य है, इन्हें ही डायरेक्ट घटा लें और घटाने के बाद बटे क्रय मूल्य। लेकिन अगर इस प्रकार करें तो ये जो बटे की बात है, P की बात है, थोड़ी सी ये कुछ बड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो थोड़ा छोटा करते हैं। तो बटे हटाने के लिए भाई एक तरफ 12 है बटे में एक तरफ 8 है, तो 12/8 का एलसीएम लीजिए। 12/8 का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 24 है, तो आप 24 की गुणा इधर कर दीजिए और 24 की गुणा इधर कर दीजिए। देखो 12 से काट दूं 2 बार और 8 से काट दूं भाई 3 बार, तो इसका मतलब ये होगा कि क्रय मूल्य 2 रुपये है तो विक्रय मूल्य 3 रुपये है। अब खरीद कर लाए 2 में, बेच रहे 3 में, तो भाई 1 रुपये का लाभ है, उसे ऊपर लिखिए। अब लाभ या हानि परसेंट के लिए हमेशा बटे में क्रय मूल्य 2 और परसेंट के लिए गुणा 100। काटने के बाद कितना है 50, तो उसे भाई 50% का लाभ हुआ। आपका आंसर 50% का लाभ होगा। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का, देखिए लागत बोलते हैं क्रय मूल्य को, लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य क्या होगा। भाई साहब किसी व्यक्ति ने लागत का, तो लागत का मतलब होता है गुना, और लागत का 1/10 बराबर क्या कमाया भाई, लाभ कमाया। और देखिए इस तरह जब का की बात होती है तो का में बटे का मान होता है अपना, इसलिए अगर लागत के बटे में 10 है तो लागत यानी जो क्रय मूल्य है वो 10 है, तो फिर लाभ कितना है 1, तो अनुपात आया जी 10:1। अब सवाल ये कह रहा कि इस पुस्तक को 891 में बेचकर, अब बेचकर मतलब विक्रय मूल्य, तो 891 हमें सवाल में विक्रय मूल्य दिया है और अनुपात का सवाल ये कहता है कि अगर आपको यहाँ विक्रय मूल्य दिया है तो इसके विक्रय मूल्य को अपने अनुपात के विक्रय मूल्य से भाग कर दीजिए। तो अब यदि मैं लागत हम बोलते हैं क्रय मूल्य को, देखिए हमारा क्रय मूल्य जो है 10 रुपये है और हमने 1 रुपये का लाभ कमाया, तो कितने में बेच दिया होगा 11 रुपये में। भाई 10 रुपये तो खरीद कर लाए और 1 रुपये का लाभ कमा कर बेच रहे, तो कितने में बेच रहे 11 में। वो तो कह रहा है जी 891 में, सवाल में लिखा हुआ, और हम अनुपात के हिसाब से करते हैं 11 में, तो उसके विक्रय को अपने विक्रय से भाग कर दो। देखो 11
अठे 88 और 81 कॉमन आया। अब जो कॉमन आया, कॉमन मतलब जो भागफल आया इसकी गुणा। अब यदि लाभ में कर दें तो लाभ कितना 81 रुपये आया भाई। और यदि लागत में कर दें तो लागत कितनी होगी 810 रुपये की। तो आपका आंसर कितना है 810 रुपये होगा। तो अनुपात का नियम है कि भैया जो अनुपात के साथ आपको वास्तविक दिया है, यदि यहाँ विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय को विक्रय से भाग कर दीजिए, योग है तो अनुपात भी योग से भाग कर दीजिए, अंतर है या जो भी कुछ है उसे उसी से भाग कीजिए। भाग करने के बाद जो भी कुछ भागफल आया, कॉमन बोल दिया मैंने उसको, कॉमन आया उस कॉमन की गुणा वापस अनुपात में कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इनमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। अब 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर से बेचना होगा। किस दर से का मतलब कि शेष चावल प्रति किलोग्राम किस भाव से बेचने होंगे। देखिए उसके पास भाई टोटल 26 किलोग्राम चावल हैं और ये 26 किलोग्राम चावल हैं, ये टोटल 2470 रुपये में खरीद कर लाया। अब यदि 70 रुपये का टोटल ही लाभ कमाना है तो लाभ यदि आप क्रय मूल्य में प्लस कर दें तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 0,452 2540 रुपये। इसका मतलब ये है कि टोटल 2540 में जो 26 किलो गेहूं हैं, जो चावल हैं, वे सभी के सभी बेचने होंगे। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि भाई उसमें से 10 किलोग्राम चावल जो 110 रुपये प्रति के हिसाब से बेच दिए, तो 10 किलोग्राम चावल हैं 110 रुपये प्रति के हिसाब से बेच दिए, तो कुल मिलाकर 1100 रुपये के तो उसने बेच दिए भाई साहब। अब क्रय मूल्य था भाई 2470 रुपये और लाभ कमाने मुझे 70 रुपये का, तो कुल मिलाकर 2540 रुपये में सभी चावल बेचने थे। और 2540 में से हमने 10 किलो 1100 के तो बेच दिए, तो 1100 रुपये हमारी जेब में आए। तो 2540 में से आप 1100 रुपये घटाओगे तो कितना बच गया भाई 1440 रुपये। इसका मतलब जो शेष बचे चावल हैं वे 1440 रुपये में बेचने होंगे। अब 26 किलो थे, 10 किलो बेच दिए तो आपके पास 16 किलोग्राम चावल बचे। अब 16 किलोग्राम चावल यदि 1440 रुपये के हों तो ये पूछ रहा कि भाई 1 किलोग्राम कितने रुपए के आप बेचोगे। तो 16 नंबर 144, तो 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाकी चावलों को बेचना होगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि भैया अगर 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से आप पेंसिल बेचें तो विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। और यदि इतनी ही पेंसिल 1.75 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचे जाए तो 55 रुपये की हानि होती है। तो बताइए उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। देखिए यदि आप एक पेंसिल 2.5 रुपये में बेच दें तो आपको लाभ होता है भाई साहब 110 रुपये का। लेकिन यदि आप एक पेंसिल को 2.5 में न बेचकर 1.75 में बेच दें तो आपको हानि होती है भैया 55 रुपये की। अब आप ये बताओ कि आपके पास या विनोद जी के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। तो देखिए यदि आप 2.5 रुपये में न बेचकर 1.25 रुपये में एक पेंसिल बेचें तो आपको कितनी हानि होती है। तो 50 पैसे ये कटेंगे और 25 पैसे यहाँ, तो आपको 75 पैसे की हानि होती है एक पेंसिल पर। 75 पैसे की हानि होती है एक पेंसिल पर। और यदि आप 2.5 रुपये का बेचते तो आपको लाभ होते, तो आपकी जेब में 110 रुपये फालतू आते। अब आप 1.25 में बेच रहे तो आपको हानि हुई 55 की। तो इसका मतलब ये है कि जो लाभ के 110 रुपये थे पहले तो वे कटे और फिर 55 रुपये की हानि भी हुई, तो आपको तो टोटल 165 रुपये की हानि बैठेगी। भाई 110 का लाभ था, पहले तो लाभ घटा 110 और फिर 55 रुपये की और हानि होगी, तो 110 और 55 165 का टोटल मुझे लॉस बैठा। अब एक बात बताइए आपको 0.75 रुपये की हानि होने पर 165 रुपये का लॉस होता है। अब जो 165 रुपये का लॉस है वो तभी तो हुआ जब 0.75 रुपये का नुकसान आया। तो इसका मतलब यदि ये पेंसिल की कीमत यहाँ पे न घटती तो ये 165 का भी नुकसान आपको न होता। तो एक तरफ जो हानि है वो 165 रुपये की है और एक तरफ हानि है 0.75 की। अब एक छोटी सा अंदाजा आप लगाइए भाई, वो एक पेंसिल का ही तो हानि है 0.75। अब एक पेंसिल पर 75 पैसे घट रहे हैं, 75 पैसे घट रहे हैं, 0.75 रुपये घट रहे हैं और कुल मिलाकर घटे 165 रुपये। तो देख लो जब एक पेंसिल पे
₹75 हैं तो 165 रुपए कितनी पेंसिल पर घटेंगे? 220। आप 75 से भाग कर दीजिए तो आपका उत्तर 220। उसके पास कितनी पेंसिल थी? 220 पेंसिल थी। ठीक है सर। छठा क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। यदि उसने घोड़े को 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया हो और यदि कुल सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ तो बताइए घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? देखिए, एक उसके पास घोड़ा है भैया और एक उसके पास गाड़ी है। सवाल ये कह रहा है कि घोड़े को 20% के लाभ पर बेच दिया। जब 20 का लाभ है तो कितना? 120/100। और गाड़ी को 10% की हानि और हानि है तो भाई 90/100। लेकिन अगर बात करें घोड़े गाड़ी सभी एक साथ तो पूरे सौदे में उसे 2% का लाभ हुआ। अब जो 2% का लाभ है तो 102/100। मगर ध्यान दीजिए ये 2% ना तो केवल घोड़े के लिए ना केवल गाड़ी के लिए बल्कि दोनों के लिए। तो दोनों के बीच में लिख दो 102/100 और देखो इस तरह घटा कर छोटा कर दें। इसे बोलना है जी मिश्रण का नियम। और एक बात और बताइए, देखो यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है और बीच में भी 100 है तो कट गया। और कट गया तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, ये और भी हमें आसान सा दिखाई देगा। तो घोड़े के लिए 120 और गाड़ी पर 10% की हानि है तो 90 और टोटल पर 2% का लाभ है तो 102 और इस तरह घटाकर छोटा कर दीजिए। ये होता है आपका मिश्रण का नियम। हमने औसत का चैप्टर पढ़ा था, वहां भी मिश्रण का नियम की हमने खूब सारी बात की थी, कई सवाल हम निकाले थे। और मिश्रण का एक अलग से चैप्टर भी होता है, जब उसका नंबर आएगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, जब आपके पास कोई भी दो वस्तु अलग अलग हों और उन दो अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग मूल्य देकर फिर एक साथ इकट्ठा मूल्य भी दिया जाए, यानी वस्तु तो है दो। अब देखिए घोड़े का मूल्य अलग है गाड़ी का मूल्य अलग है और दोनों को एक साथ 102 अलग है तो इसे बोलते हैं मिश्रण का नियम। घटा कर छोटा कर दीजिए 90 और 102, देखो इधर 12 का अंतर और 120 और 102 इधर 18 का अंतर, काट के छोटा कर सकते हैं कि भाई 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो घोड़ा अगर 2 अनुपात में है तो गाड़ी 3 के अनुपात में है। और सवाल के अनुसार घोड़ा और गाड़ी को इकट्ठा उसने 20,000 में खरीदा था। तो ये जो 20,000 है ये घोड़ा और गाड़ी दोनों का योग है। और अभी हमने अनुपात का क्वेश्चन और पढ़ा था, इस सवाल में भी अनुपात आया तो अनुपात का एक ही नियम है, यदि यहाँ घोड़ा और गाड़ी दोनों का योग 20,000 है तो आप अनुपात के योग से योग को भाग कर दीजिए। अब घोड़ा 2 और गाड़ी 3 तो योग कितना हुआ 5 और 5 से कितना काट दो भाई 4,000। अब कॉमन है 4,000 तो इस 4,000 की गुणा यदि घोड़ा पूछे तो भाई 2 में कर दीजिए और गाड़ी पूछे तो 3 में कर दीजिए। आपसे पूछ रहा बताइए घोड़े का क्रय मूल्य कितना, घोड़ा अनुपात में 2 का है तो गुणा 2 बराबर कितना 8,000 रुपये घोड़े का क्रय मूल्य होगा। और गाड़ी की बात करें तो 4 तिया 12,000 रुपये, देखो 12 और 8 हो गया आपके पूरे 20,000 रुपये। सवाल नंबर 7 है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। तो बताइए चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? अब इसका पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था प्रतिशतता का, उसमें ये वाले क्वेश्चन लगभग 10 बार आए। और यदि आपने वे क्वेश्चन पढ़े होंगे, वो चैप्टर आपने अच्छी तरह समझा होगा, पढ़ा होगा, मैं प्रैक्टिस की होगी, तो ये सवाल अब तक तो आप हल कर चुके होंगे। देखिए भैया 10% की कमी आई, मैंने आपको बताया कि 10% की कमी है तो आप 90/100 लिख सकते हैं। मगर यदि आप 10% की कमी को 90/100 लिखेंगे तो आपको ज्ञात करना होगा कि आप कुल कितने किलोग्राम चाय खरीद कर लाए। और सवाल ये कह रहा है कि 25 किलो चाय अधिक लाए, लेकिन ये नहीं पता कि कुल कितनी हम चाय खरीद कर लाए। यदि कुल चाय की मात्रा किलोग्राम में ज्ञात होती तो हम 90/100 की इक्वल करते, लेकिन अब 90/100 हम नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे भाई कि एक तरफ चाय के मूल्य में 10% की कमी आई, कितने परसेंट की कमी आई 10% की, और देखो कमी या वृद्धि अंतर होता है। तो दूसरी तरफ जैसे ही 10% कमी आई तो 25 किलोग्राम चाय अधिक मिल गई, कितने अधिक मिल गई 25 किलोग्राम। अब 10% की कमी है वो भी अंतर है, 25 किलोग्राम अधिक है वो भी अंतर है। यदि चाय का भाव ना घटता तो क्या आपको 25 किलो चाय अधिक मिलती? नहीं भाई साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 10% का भाव कम हुआ तो आपको 25 किलो चाय अधिक मिल गई, तो 10% में ही 25 किलो चाय आती होगी। और जब 10% में 25 किलो है तो ये बताओ कि कुल कितनी, तो कुल के लिए 100 ऊपर और भाई 10 नीचे, ये जीरो काट दो, बराबर 250 किलोग्राम। और भैया देखिए
ये जो काटने के बाद आता है ये हमेशा आज का मात्रा आती है। आज हम 250 किलोग्राम खरीद कर लाए। और इस सवाल में देखो यहाँ पे चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। यहाँ पर दो प्रकार और से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि भाई भाव कम हो रहा तो चाय का मूल्य कम होने के बाद कितना है, तो फिर तो मेरे पास 22,500 रुपये हैं और मैं 250 किलोग्राम चाय खरीद कर लाया, तो आप 250 से भाग कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे इस लाइन को पढ़कर देखो, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि भाई हमें जो भाव निकालना वो चाय के मूल्य में कमी आने के बाद का निकालना या पहला निकालना। यदि यहाँ पर क्लियर हो कि आप चाय का भाव घटने के बाद बताओ या चाय का पहला मूल्य बताओ, तो आप उसकी शर्त के अनुसार ज्ञात करेंगे कि भाई आज का निकालना या पहला निकालना। लेकिन जब इसमें कोई शर्त नहीं है कि आज का या पहला, तो हमेशा पहला मूल्य ही ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि कोई ऐसी शर्त नहीं है तो हमेशा पहला मूल्य ही ज्ञात किया जाता है, हमेशा कल का मूल्य ही ज्ञात करेंगे। अब सवाल के अनुसार आज आप 250 किलोग्राम चाय खरीद कर लाए और 250 तब है जब 25 किलोग्राम अधिक मिली, तो इसका मतलब कल तो फिर 225 ही किलो खरीद कर लाए थे। अब कल 225 खरीद कर लाए थे और रुपए थे भाई 22,500, तो आप 225 से ही भाग कर दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल जो थी चाय 100 रुपये प्रति किलोग्राम थी। ठीक है। सवाल नंबर 8 है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% के हानि पर 6,750 रुपये में बेची। अब यदि इसे 15% लाभ पर बेचना हो तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए भाई साहब, जब 25% की हानि है तो ये हो गया 75/100। भाई हानि को 100 में से घटा कर लिखो, लाभ को 100 में जोड़। और यदि 15% का लाभ है तो ये हो गया भाई 115/100। अब हानि जब 25% थी तो उसका जो विक्रय मूल्य था 6,750 रुपये था। अब 15% लाभ के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे जो दिया 6,750, ये बेची मतलब विक्रय मूल्य दिया, और क्या पूछ रहा, विक्रय मूल्य पूछ रहा। तो भैया विक्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य पूछा है, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आप विक्रय मूल्य से ही विक्रय मूल्य डायरेक्ट ज्ञात करें या क्रय मूल्य से डायरेक्ट क्रय मूल्य डायरेक्ट ज्ञात करें, ऐसा नहीं होता। तो कैसे करेंगे, यदि आपको विक्रय मूल्य देकर और विक्रय ही मूल्य पूछे तो पहले बीच में क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, और यदि क्रय मूल्य देकर और क्रय ही मूल्य पूछे तो पहले बीच में विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। समझे, विक्रय देकर विक्रय पूछे तो पहले क्रय निकालिए, और क्रय देकर क्रय ही पूछे तो पहले विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य निकाल। तो इसलिए जो 6,750 रुपये है ये विक्रय मूल्य है और मुझे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूं, पहले क्रय मूल्य निकाल लो। और देखिए आपको विक्रय मूल्य दिया लाभ या हानि परसेंट के साथ, और आपको पहले क्रय मूल्य निकालना है। तो हमने सबसे शुरुआत में बात पढ़ी थी कि विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे तो उल्टी गुणा करते हैं। अब जो ये जो 6,750 रुपये विक्रय मूल्य है तब है जब 25% की हानि थी, और 25 की हानि है तो कितना हो गया 75/100, और विक्रय से क्रय के लिए उल्टी गुणा, तो भाई 100 ऊपर 75 नीचे। अब जैसे ही आपने उल्टी गुणा कर दी ये बन गया जी क्रय मूल्य। आप चाहो तो यहाँ काट का छोटा कर लें, लेकिन न चाहो तो एक साथ ही सबकी कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे ही आपने उल्टी गुणा करी बन गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य से मुझे चाहिए भाई विक्रय मूल्य, तो फिर वही सबसे पहली बात याद कीजिए कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के लिए सीधी गुणा करते हैं। अब ये विक्रय मूल्य तब होगा जब 15% का लाभ है, और 15 का लाभ है तो 115/100। बात समझ में आई। तो भाई विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य पूछ रहा, तो पहले क्रय निकाल लो और क्रय के लिए उल्टी गुणा, और उल्टी गुणा करती क्रय मूल्य बन गया। अब क्रय से विक्रय पूछ रहा, विक्रय के लिए सीधी गुणा, और काटने के बाद देखिए आपका आंसर कितना आया 10,350 रुपये। तो 10,350 उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन की ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी ने 10% की हानि पर सी को बेच दिया और सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो, तो बताइए ए ने कितने में खरीदा था। भाई सबसे पहले वो वस्तु ए के पास थी, ए ने 15% का लाभ कमाया तो 115/100। अब ए ने बेच दिया बी को, और बी ने कमाया 10% की हानि, 10 की हानि तो 90/100।
और बी ने बेच दिया वो सी को, और सी के पैसे दिए 517 रुपये और भैया 50 पैसे। तो एक बात बताइए, पहले किसके पास था, ए के पास, फिर गया बी के पास, बी के पास गया सी के पास। अब यदि सी के पैसे दिए हों और ए के पैसे पूछे हों तो देखिए जी उल्टा पूछ रहा है क्या, और उल्टा पूछ रहा है तो डायरेक्ट उल्टी गुणा कर दीजिए। देखो पहले ए के पास था, ए ने बेच दिया बी को, बी ने बेच दिया सी को। अब सी यानी थर्ड व्यक्ति के पैसे दिए और पहले व्यक्ति के पैसे पूछे, उल्टा पूछा, उल्टी गुणा। तो 517.50 उल्टी गुणा करेंगे तो भाई 100 ऊपर 90 नीचे, और फिर दोबारा से 100 ऊपर 115 नीचे, काट का आप छोटा स्वयं कर लीजिए और देखिए आपका क्या आंसर आया। क्लियर है भाई, ए के पास वस्तु थी, ये ने ए ने बेच दी बी को, बी ने बेच दी सी को। अब सी के अगर पैसे दिए, ए के अगर पैसे पूछे हैं तो देखो सी ते बी और बी ते ए, उल्टा चल रहे तो उल्टी गुणा कर दीजिए, सी के पैसे उठाओ और इस बी के परसेंटेज हानि या लाभ जो भी है ए का परसेंटेज की उल्टी गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर तैयार। बड़े आसान सा सवाल है, कोई बहुत भारी सवाल ये नहीं है। 10वां क्वेश्चन की एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सवाल के अनुसार 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दोनों ही विक्रय मूल्य हैं और सवाल ये कह रहा कि भाई 1754 में बेचकर आपको लाभ होता है, तो लाभ जब हो भाई जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 1492 में बेचकर आपको हानि होती है। 1492, ये मैं दोबारा लिख दूं, तो हानि जब होगी जब भाई इस क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा होगा। अब यहाँ देखिए पहले 1754 में अगर हम उसे बेच रहे तो आपको लाभ है, लाभ तब है जब क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य ज्यादा, और फिर से 1492 में बेच रहे तो आपको हानि हो रही है, और हानि तब होगी जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम। तो सवाल के अनुसार जितना आपने यहाँ लाभ कमाया उतना ही आपका यहाँ लाभ है। इसका मतलब जितनी संख्या इधर है उतनी संख्या इधर है, तो भाई क्रय मूल्य जो है वो इन दोनों विक्रय मूल्य के बिल्कुल बीचों बीच हुआ। और जब बिल्कुल बीचों बीच हुआ तो बीचों बीच का मतलब होता है औसत, और औसत का मतलब इन दोनों को जोड़िए और जोड़कर आधा कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। या सीधा सा आप याद कर लीजिए कि भाई जब भी आपको दो विक्रय मूल्य देकर ये कहा जाए कि उतना ही लाभ होता है जितना की हानि, तो हमेशा उन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद भाग 2 कर दीजिए, यानी दोनों का योग और बटे 2 इक्वल टू क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा भाई साहब हमेशा। तो जब भी आपके पास उतना ही लाभ और उतना ही हानि हो तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर आधा कर दीजिए, तो क्रय मूल्य जो होगा वो 1623 रुपये होगा। अब देखियो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है क्या, सेम उसी प्रकार का एक सवाल खुद कीजिए और देखिए इसका क्रय मूल्य कितना होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर का मूल्य कितना होगा। देखो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, ठीक है भाई, 1 मीटर का मूल्य क्या है। तो ध्यान दीजिए आपने 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेच दिया। जब 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचा जाए तो आप 145 से 12,325 को भाग कर दीजिए, तो 85 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपने कपड़े को बेच दिया। अब 85 रुपये प्रति मीटर आप कपड़ा बेच रहे और उस पर आप 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा रहे, तो इसका मतलब इस 85 रुपये में 10 रुपये तो आपके लाभ के होंगे, और यदि आप अपना लाभ माइनस कर लें तो कितना बचा, 75 रुपये बचा। तो प्रति मीटर का जो क्रय मूल्य है वो 75 रुपये है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो बात करें नेक्स्ट सवाल की। तेरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है।
अब यदि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो उसे कितने % का लाभ होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य तो नहीं दिया, बस बात चल रही कि उसका निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो निर्धारित मूल्य क्या है। अब यदि हम निर्धारित मूल्य तो नहीं पता, लेकिन अगर आप उस मूल्य के 2/3 पर बेच रहे तो 10% की हानि हो रही। भैया हानि जब होगी जब आप उसे खरीद कर 100 में लाओगे, क्योंकि 10% की हानि है तो 10% होता है 100 का, तो मैंने माना कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। अब सवाल के अनुसार निर्धारित मूल्य क्या है वो तो नहीं पता, जो निर्धारित मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो तो नहीं पता, लेकिन वो जो निर्धारित विक्रय मूल्य है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से मुझे 10% की हानि होती है। अब जब 100 रुपये क्रय मूल्य है और 10% की हानि है तो इसका मतलब 90 रुपये में बेच दिया होगा। तो एक तरफ तो लिख रहा है कि भाई उस मूल्य का 2/3 पर बेच रहे, एक तरफ लिख रहा है कि भाई 10% की हानि यानी 90 रुपये में बेच रहे, तो विक्रय मूल्य का 2/3 ही 90 रुपये के बराबर। और यदि निर्धारित विक्रय मूल्य का 2/3 बराबर 90 है तो ये देख लो कि निर्धारित विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 3 तो पहुंच गया जी ऊपर, और देखो भैया 2 आ गया नीचे, 2 से काट दो 45 और दिया 135। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो निर्धारित विक्रय मूल्य है वो 135 रहा होगा। अब यदि आप सवाल ये कह रहा है कि उस निर्धारित मूल्य पर ही बेच दें यानी 135 में ही बेच दें तो कितने % का लाभ होगा। अब खरीद कर तो लाए थे भाई 100 रुपये में और बेच रहे अब 135 रुपये में, तो आपको लाभ कितना हुआ 35% का। यदि आप निर्धारित मूल्य पर बेचेंगे तो आपको 35% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु x रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स में क्या अनुपात है। देखिए y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का अनुपात तब ज्ञात होगा जब x और y का मान ज्ञात होगा। तो मान ज्ञात करने के लिए यदि सवाल ये कह रहा है कि x रुपये में बेचने से, तो यदि मैंने उसे x में बेच दिया, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, और इस विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, और 15% की हानि है तो 85/100, और ये बेचना यानी विक्रय मूल्य दिया तो मैं इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लूं, और विक्रय देकर क्रय मूल्य पूछे तो उल्टी गुणा करते हैं। तो इसलिए इस x में 15% की हानि है तो 85/100, तो भैया 100 तो पहुंच गया ऊपर और 85 आ गया जी नीचे। उसी प्रकार अब यदि इसी वस्तु को y रुपये में बेच दें तो यह y भी विक्रय मूल्य है, तो आपको 15% का लाभ होता है। अब 15 का लाभ है तो 115/100, लेकिन यहाँ भी विक्रय मूल्य दिया तो क्रय के लिए उल्टी गुना, तो भाई 100 ऊपर और लंबरदार 115 नीचे। अब देखिए एक ही वस्तु है, एक तरफ क्रय मूल्य कितना है x गुणा 100/85, एक तरफ उसका क्रय मूल्य कितना है y गुणा 100/115। अब एक ही वस्तु का क्रय मूल्य 2 और लिख रहा है तो क्रय के बराबर होगा, है तो दोनों मूल्य इक्वल ही, एक्स वाई का मान ही तो नहीं पता, लेकिन इनका जो वैल्यू होगी वो तो बराबर होगी। अब बराबर होगी तो देखिए दोनों और 100 तो 100 काट दो। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई बटे का मान अपना होता है, इसका मतलब x का मान कितना है 85 अनुपात y का मान कितना है 115, काट कर आप छोटा कर सकते हैं, 5 तक काट लूँ 17 बार और 5 तक काट दूं 23 बार। अब सवाल ये पूछ रहा कि भाई y माइनस एक्स, कि आपको y में से x घटाना, तो y का मान कितना आया 23 आया, x का मान कितना आया 17 आया, तो घटाने के बाद बच गया भाई 6। फिर कह रहा कि y प्लस एक्स यानी दोनों का योग, तो y का मान 23 और x का मान 17, तो जोड़ने के बाद कितना हुआ 40। और देखो अनुपात है तो काट का छोटा कर दूं, 2 तक काट दूं 3 बार और 2 तक काट दूं 20 बार, तो आपका आंसर क्या है 3:20 है। अब 15 क्वेश्चन तो भाई वैसे तो आप स्वयं ही कर लेंगे कि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ % बताओ। देखिए किसी वस्तु के क्रय और विक्रय का जो अनुपात है वो 20:21 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर खरीद कर 20 में लाए थे तो बेच दिया भाई 21 में, तो लाभ कितना हुआ 1 रुपये का। अब आपसे पूछ रहा लाभ % बताओ, तो बताइए वही लाभ % है, क्या सूत्र था भाई, लाभ % हो या हानि % हो ऊपर लिख लो लाभ या हानि, और बटे हमेशा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है
20 है, और परसेंट के लिए गुणा 100, तो 20 तक कितनी बार, 5 बार, तो उसे भैया 5% का लाभ हुआ। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हमने पढ़े। इन 15 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह तैयार कीजिए, सभी नियमों को तैयार कीजिए, और 16 क्वेश्चन उससे आगे हम पढ़ेंगे सेकंड भाग में।